अगर आप किसी मुसीबत में पड़ गए तब उस मुसीबत से बाहर आने में मदद करेगा आपका दिमाग। यदि आप थोड़ा सा हटकर सोचेंगे, क्रिएटिव सोचेंगे, तो शायद आप बच सकते हैं उस मुसीबत से। ऐसी ही एक समझदारी वाली कहानी है। इसमें एक लड़की बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाती है और कैसे वह अपने दिमाग का यूज करके बाहर आती है, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और एक एक वर्ड का जो मीनिंग है वो मैं आपको समझाते हुए चलने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट में आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स मिलेंगे, तो उन्हें बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। स्मार्ट गर्ल, स्मार्ट का मतलब कहते हैं ना कि बहुत स्मार्ट है, तो यानी बहुत ही ज़्यादा समझदार है, ठीक है। और स्मार्ट का मतलब चालाक भी होता है कि अरे ज़्यादा चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट। आपने देखा होगा कि ज़्यादा चालाक मत बनो। और वैसे ही स्मार्ट का मतलब समझदारी से भी लेंगे, तो गर्ल, गर्ल का मतलब लड़की होता है, तो स्मार्ट गर्ल है यानी कि चालाक लड़की आप कह सकते हो या समझदार लड़की आप कह सकते हो। अ गर्ल वॉज लीनिंग ओवर अ वेल टू चेक द वाटर लेवल। अ गर्ल, एक लड़की जो है, वॉज थी, क्या कर रही थी, लीनिंग, ठीक है। लीन का मतलब होता है झुकना, जैसे आप ऐसे झुक के देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक वेल है यानी कि कुआं है, उस पर वो झुक के देख रही है। तो लीनिंग ओवर, ओवर होता है ऊपर से देखने के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे। अ वेल यानी कि कुआं, तो कुएं के ऊपर ऐसे झुक के वो देख रही थी। टू, क्या करने के लिए, चेक, जांचने के लिए, द वाटर लेवल यानी कि पानी का जो लेवल है। लेवल क्या होता है, स्तर होता है कि कुआं कितना भरा हुआ है, आधा खाली है, पूरा भरा हुआ है, तो वो वाटर लेवल हो गया, पानी का स्तर कितना है। तो वो चेक करने के लिए वो ऐसे झुक के देख रही थी, ठीक है, ऐसे जांच रही थी, झुक रही थी ऐसे। द वॉल्स यानी कि जो दीवारें हैं, ऑफ द वेल, कुएं की जो दीवारें हैं, वर थी वेरी लो यानी कि काफ़ी क्या थी, नीची थी, ठीक है। लो का मतलब नीचा होता है, कह रहे हैं कि बैटरी लेवल लो जा रहा है, नीचा जा रहा है, तो वैसे ही कि वेरी लो, काफ़ी नीची थी। शी लॉस्ट हर बैलेंस, उसने क्या कर दिया, लॉस्ट, ठीक है, खो दिया उसने, ठीक है। लूज मतलब खोना होता है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लॉस्ट, उसने खो दिया। हर बैलेंस, अपना जो संतुलन है कि वो उसने खो दिया। एंड और फेल इनटू द वेल, फेल, ठीक है, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल, वह गिर गई, इनटू में, किसमें, द वेल यानी कि जो कुआं जो है उसके अंदर वो गिर गई। कि वो लड़की झुक के देख रही थी और उसने अपना संतुलन खो दिया और कुएं के अंदर ढपाक से जाके गिर गई। शी न्यू, वह जानती थी, हाउ टू स्विम, हाउ टू यानी कि कैसे, स्विम होता है तैरना, ठीक है, स्विम तैरना, तो कैसे तैरा जाता है वो क्या करती थी, जानती थी, ठीक है। नो की सेकंड फॉर्म है न्यू, तो वह जानती थी कैसे तैरा जाता है, बट लेकिन डिड नो, ठीक है। यहाँ पे न्यू आ सकता था लेकिन नॉट बनाया है, इसलिए डिड नॉट लगा दिया है नेगेटिव बनाने के लिए। पास्ट का सेंटेंस है, नेगेटिव में लिख रहे हैं। तो वो नहीं जानती थी हाउ टू क्लाइम, कैसे चढ़ा जाता है। क्लाइम का मतलब चढ़ना होता है, कैसे चढ़ा जाता है। द रॉकी वॉल्स, रॉकी होता है चट्टानी, वॉल्स यानी कि दीवारों पर। तो जो कुएं की जो दीवारें होती है वो पत्थरों से मिलके बनी, ऐसे थोड़ी ना होता है कि सीमेंट से कोई लिपाई करके कुआं बना रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो चट्टानी होती है यानी कि पत्थर वत्थर ही होते हैं उसकी दीवारों पे। तो वैसे ही तो उस पे कैसे चढ़ा जाता है वो लड़की नहीं जानती थी, बस वो तैरना जानती थी। पानी में गिरी है, वो तैर लेगी, वो डूबेगी नहीं, लेकिन वो चढ़ नहीं सकती थी। शी वॉज स्टक, ठीक है, स्टक थर्ड फॉर्म है, स्टिक यानी होता फंसना, तो स्टक बोल के वो फंस गई थी। शी क्राइड, वह चिल्लाई, फॉर हेल्प, मदद के लिए। क्राई का मतलब रोना भी होता है, चिल्लाना भी होता है, तो जो आपको यहाँ पे सेट बैठता है वह बैठा लो। तो वह चिल्लाई फॉर हेल्प, मदद के लिए वह चिल्लाई, बट लेकिन नो वन केम, नो वन यानी कि कोई भी, कम की सेकेंड फॉर्म केम, आया। नो वन केम यानी कि कोई भी नहीं आया। टू रेस्क्यू हर, ठीक है, रेस्क्यू होता है बचाना, हर यानी कि उसको, तो उसको बचाने के लिए जो है कोई भी नहीं आया। शी हैड अ वाटरप्रूफ मोबाइल फोन, ठीक है, शी हैड, ठीक है, हैव का पास्ट हो गया है। अभी मैं बोलूँ कि मेरे पास में है या उसके पास में होता तो बोलते कि शी हैज़ अ वाटरप्रूफ, उसके पास में एक वाटरप्रूफ हो गया कि पानी को रोकने वाले हैं, पानी रोधी आप बोल सकते हैं। तो उसके पास में था एक वाटरप्रूफ मोबाइल फ़ोन था कि पानी में वो ख़राब नहीं होगा, उसको पानी नहीं लगेगा, ऐसा वाला उसके पास में मोबाइल फ़ोन था। व्हेन, जब, शी फाउंड, उसने खोजा या उसने पाया, अ स्मॉल लेज, एक छोटा सा लेज होता है किनारा, ऐसे कुएं के अंदर क्या होता है पत्थर वत्थर होते हैं, तो ऐसे छोटा सा कोई किनारा ऐसे बाहर आ रखा होगा, ठीक है। तो जैसे उसने एक किनारा या कगार जो होती है, ठीक है, कगार इज द राइट वर्ड,
तो कगार उसने पाई टू स्टैंड ऑन, ठीक है, स्टैंड खड़ा होने के लिए, ऑन आया उसके ऊपर खड़ा होने के लिए, तो उसने कगार जैसी उसने पाई, शी टुक आउट हर फोन, उसने क्या किया, अपना फोन जो है टेक आउट होता है बाहर निकालना, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है टुक आउट, उसने बाहर निकाला, हर फोन अपना जो फोन है मोबाइल फोन है उसको उसने बाहर निकाला, एंड और ट्राइड उसने कोशिश की टू कॉल हर फ्रेंड्स, कॉल कॉल होता है वही फोन मिलाने की, टू हर किसको, हर फ्रेंड्स यानी कि उसके जो मित्र लोग हैं उनको उसने कॉल करने का ट्राई किया, कोशिश किया, एंड और पेरेंट्स यानी कि उसके जो अभिभावक हैं माता पिता जो हैं उसको उसने कॉल लगाने का ट्राई किया, बट लेकिन देयर वॉज नो नेटवर्क, ठीक है, अब देयर जस्ट एज ए सब्जेक्ट है, वॉज नो नेटवर्क यानी कि कोई भी जो है वो नेटवर्क नहीं था, जो मोबाइल के जो नेटवर्क होते हैं हिंदी में भी नेटवर्क ही बोलते हैं सब, लेकिन नेटवर्क का वैसे मीनिंग होता है कि तंत्र, ठीक है, तंत्र या जाल आप कह सकते हो, तो कोई भी नेटवर्क जो है मोबाइल फ़ोन में नहीं था, बिकॉज क्योंकि द वेल वॉज वेरी डीप, अब जो वेल है यानी कि कुआं जो है वॉज था वेरी डीप यानी कि बहुत ही ज़्यादा गहरा था, तो लड़की कुएं के अंदर है, कुएं के अंदर नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, और उसने मोबाइल जो है वो अपना बाहर निकाल लिया कॉल लगाने के लिए, लेकिन कॉल लग नहीं रही है, शी हैड नो वे, ठीक है, उसके पास में क्या था, नो वे यानी कि कोई भी जो है रास्ता या कोई भी तरीका जो है वो नहीं था उसके पास में, टू गेट आउट, गेट आउट होता है बाहर निकलने के लिए, ठीक है, कहते हैं ना कि गेट आउट ऑफ माई रूम, मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, तो वैसे ये गेट आउट निकलने के लिए ऑफ द वेल यानी कि जो कुआं है उससे बाहर निकलने के लिए उसके पास में कोई भी तरीका या कोई भी रास्ता जो है वो नहीं था, नो वे। आफ्टर के बाद अ फ्यू आवर्स यानी कि कुछ घंटों के बाद, शी वॉज टायर्ड, वो क्या हो चुकी थी, ट्राई नहीं है, टायर्ड, ठीक है, टायर मतलब होता है कि थक जाना, ठीक है, शी वॉज टायर्ड, वो थक गई थी, एंड और हंग्री, हंग्री होता है भूखा, तो वह भूखी थी, क्योंकि इतने टाइम तक कुएं में रहेंगे तो भूख लगना थक जाना तो बनता ही है। हर फोन्स बैटरी, उसका जो फ़ोन है मोबाइल फ़ोन है उसकी जो बैटरी है वॉज गेटिंग लो, वो हो रही थी गेटिंग लो, मतलब कोई भी चीज़ जैसे धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे मेरी चाय मैंने रखी हुई है वो धीरे धीरे ठंडी हो रही है, ठीक है, तो माई टी इज़ गेटिंग कोल्ड, मेरी चाय है वो ठंडी हो रही है, तो उसके लिए हम गेट का यूज़ कर देते हैं, तो गेटिंग लो उसकी बैटरी जो है मोबाइल फ़ोन की वो धीरे धीरे लो हो रही है, कम हो रही है। शी स्टार्टेड, उसने शुरू किया, टू वरी यानी कि होता है चिंता करना, तो उसने चिंता करना शुरू किया कि भैया अब कैसे निकलूंगी मैं, दैट की शी माइट नॉट सर्वाइव, वो जो है माइट, माइट होता है संभावना जताने के लिए, जैसे कि शी मे नॉट सर्वाइव, वह शायद जीवित ना रह सके, तो वैसे ही शी माइट नॉट सर्वाइव, वो शायद जीवित जो है वो नहीं बचेगी, इफ़ यदि शी डिडंट डू, यदि वो नहीं करती है, डू होता है करने के लिए, पास्ट में है ये, तो शी डिडंट डू समथिंग यानी कि कुछ ना कुछ वो नहीं करती है, सून यानी कि जल्द, तो जल्दी वो कुछ ना कुछ नहीं करती है तो वो नहीं बचेगी जिंदा। सडनली अचानक एन आइडिया केम टू हर, एन आइडिया एक जो विचार है, ठीक है, तो वो केम आया टू हर यानी कि उसके पास में आया यानी कि उसके दिमाग में आया, ठीक है, तो हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलते कि हाँ उसके दिमाग में एक आइडिया आया, तो थोड़ा अलग बोल दिया है, एन आइडिया एक जो विचार है केम टू हर उसके पास में आया। शी ओपन व्हाट्सअप, उसने क्या किया अपना खोला उसने व्हाट्सअप, इनकी जो आपकी व्हाट्सअप वाली एप्लीकेशन होती है उसने खोली, एंड और सेंट हर लोकेशन, उसने भेज दी हर लोकेशन, अपना जो लोकेशन क्या होता है जो स्थान होता है, ठीक है, तो उसकी क्या होती है लोकेशन होती है, वो उसने भेज दी टू हर फादर अपने पिताजी को, एंड और अदर फैमिली मेम्बर्स जो दूसरे उसके परिवार के सदस्य हैं उनको उसने ये भेज दी, बट लेकिन द मैसेज यानी कि जो संदेश है, मैसेजेस हैं, संदेश है, डिडंट गो नहीं गए, थ्रू से किससे, मोबाइल जो था उससे नहीं गए या नेटवर्क जो उससे नहीं गए, बिकॉज क्योंकि देयर वॉज नो नेटवर्क, वहाँ पे क्या था कोई भी जो है वो नेटवर्क जो है वो नहीं था, तो उसके व्हाट्सएप के जो मैसेजेस हैं वो नहीं गए, उसकी जो लोकेशन शेयर की थी वो नहीं गई। देन उसके बाद में शी ओपन द कॉल डायलर, उसने खोला द कॉल डायलर यानी कि जो कॉल मिलाने का जो होते हैं डायलर होता है जहाँ पे नंबर वगैरह टाइप करते हो आप, तो उसको उसने खोला, कॉल्ड उसने कॉल किया, हर फादर्स नंबर अपने पिताजी का जो नंबर है उस पर उसने कॉल किया, एंड और पुट द फोन ऑन स्पीकर, पुट उसने रखा द फोन
यानी कि जो मोबाइल फ़ोन है उसको ऑन स्पीकर, स्पीकर पे रखा। कहते हैं कि स्पीकर पे रखो, क्योंकि मोबाइल के अंदर दो फ़ोन होते हैं, एक ईयरफोन वाला होता है कि जो आपको कान पे ही सुनाई देता है, और दूसरा स्पीकर होता है जिसमें अच्छे से सुनाई देता है, पता ही होगा। शी थ्रू, ठीक है, थ्रो मतलब फेंकना होता है, शी थ्रू होता है कि उसने फेंका, सेकंड फॉर्म है द फोन, उस मोबाइल फोन को आउट ऑफ द वेल, आउट बाहर फेंका, ऑफ द वेल यानी कि जो कुआं है उससे उसने बाहर फेंक दिया, यानी कि कॉल लगाया उसने अपने पिताजी को, फोन स्पीकर पे रखा और व्हाट्सएप उसने पहले कर ही दिए थे और मोबाइल को उसने बाहर फेंक दिया। होपिंग, आशा करते हुए, इट वुड गेट अ सिग्नल आउटसाइड, इट वुड गेट यानी कि यह पाएगा, ठीक है, पास्ट में सोच रहे हैं अपन, ऐसे होता है ना कि इट विल गेट, वह प्राप्त करेगा, तो वो पास्ट में हो गया तो वुड आ गया यहाँ पे। इट वुड गेट अ सिग्नल, वह एक संकेत या सिग्नल जो है पाएगा आउटसाइड यानी कि बाहर, तो यानी कि बाहर जो है जैसे ही कुएं से बाहर मोबाइल जाएगा उसको नेटवर्क में आ जाएगा, यानी कि उसको सिग्नल मिल जाएगा, कॉल लग जाएगी, मैसेजेस चले जाएंगे। तो ऐसा जो है वो उसने आशा की, होपिंग की उसने। हर फादर यानी कि उसके जो पिताजी हैं, पिक्ड अप द फोन, उसने क्या किया, पिकअप होता है उठाना, ठीक है, तो फोन भी अपन उठाने के लिए बोलते हैं कि कॉल उसने रिसीव कर लिया है, कॉल उठा लिया है उसने। तो पिक्ड अप द फोन, उसने फोन उठा लिया, उनके पिताजी उन्होंने फोन उठा लिया। एंड और शी लाउडली टोल्ड हिम, उसने क्या है जोर से, ठीक है, क्योंकि वो कुएं के अंदर है लड़की, तो वो जोर से टोल्ड हिम, उसने बताया उसे, टू कम एंड सेव हर, कम आने के लिए, एंड सेव हर बचाने के लिए उसको। तो उसको बचाने के लिए लड़की कुएं के अंदर से ही जोर से चिल्लाई, लाउडली बोली वो। आफ्टर दैट, उसके बाद, द फोन्स बैटरी यानी कि जो मोबाइल की जो बैटरी है, डाइड यानी कि मर गई, यानी कि खत्म हो गई। बैटरी मरती नहीं है, बैटरी खत्म हो जाती है तो हम डाइड का यूज कर लेते हैं कि अरे फोन की बैटरी डाई हो रही है, मर रही है, यानी कि खत्म हो रही है, क्योंकि उसका मोबाइल फोन जो है वो पहले से ही लो बैटरी पे था, ठीक है, धीरे धीरे खत्म हो रही थी। तो उसने जैसे ही मोबाइल फोन बाहर फेंका, अपने पिताजी को कॉल किया, कॉल लग गई, उसने मैसेज दे दिया कि आओ और मुझे बचा लो, और उसके साथ ही उसके फोन की बैटरी जो है वो खत्म हो गई, डाइड हो गई, मर गई, ठीक है, खत्म हो गई। हर फादर, उसके पिताजी, रिसीव्ड द व्हाट्सएप मैसेजेस, रिसीव्ड उन्होंने प्राप्त कर लिए, द व्हाट्सएप मैसेजेस यानी कि जो व्हाट्सएप पे जो उसने मैसेज भेजे थे, लोकेशन एंड वगैरह वगैरह कि आओ बचाओ, तो वो जो है वो विथ हर लोकेशन यानी कि उसकी लोकेशन के साथ में जो मैसेजेस थे उनको, एंड और क्विकली यानी कि जल्दी से, वेंट टू द वेल, वेंट टू गया, टू द वेल यानी कि जो कुआं है वहां पे वो उसके पिताजी जो है वो गए। ही फाउंड हर, उसने, उसके जो पिताजी हैं उन्होंने, फाउंड हर पा लिया, हर उसको, एंड और रेस्क्यूड हर बचा लिया, हर यानी कि उसको, तो उसको बचा लिया। तो इसके साथ में कहानी जो है वो कंप्लीट हो गई है कि जैसे ही लोकेशन मतलब मोबाइल फ़ोन बाहर आया, हाँ, कुएं से, उसको नेटवर्क सिग्नल मिल गया और उसको बचा लिया लड़की को, क्योंकि मैसेजेस चले गए थे। अब पढ़ते हैं, मोरल पढ़ते हैं, इस कहानी का मोरल क्या है। मोरल का मतलब होता है शिक्षा। थिंक क्रिएटिवली, थिंक यानी कि सोचो, क्रिएटिवली होता है थोड़ा रचनात्मक ढंग से सोचो, थोड़ा हटके सोचो। एंड और स्टे काम, स्टे रहो काम, इसको कालम नहीं पढ़ते हैं, काम पढ़ते हैं। काम का मतलब होता है शांत, शांत रहो इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। डिफ़िकल्ट होता है कि कठिनाई वाली, सिचुएशंस यानी कि परिस्थितियां जो है उसमें शांत रहो। स्मार्ट थिंकिंग यानी कि जो चतुर जो आपकी सोच है, कैन सेव वो बचा सकती है, योर लाइफ आपका जो जीवन है वो बचा सकती है। जैसे लड़की ने किया कि बैटरी डाउन होने वाली थी तो उसने अपनी स्मार्ट थिंकिंग दिखाई, ठीक है, नहीं तो वो पड़े पड़े वहीं मर जाती। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स पढ़ लेते हैं। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा, और ऐसी और कहानियाँ और चाहिए तो मोटिवेट कीजिएगा कमेंट करके कि ऐसे ही क्रिएटिव वाली लेके आओ आप कहानी। लीन, लीन का मतलब झुकना होता है। एक गाना भी है लीन ऑन करके, देखना कभी, इंग्लिश में है। वेल, वेल का मतलब कुआं होता है, ठीक है, यानी कि कुआं वेल होता है। वेल का मतलब अच्छा भी होता है, अरे कैसे हूँ, आई एम वेल, मैं अच्छा हूँ, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ, तो वैसे ही। बैलेंस, बैलेंस का मतलब संतुलन होता है, ठीक है, कि संतुलन बना के रखो। और वो लड़की जो है वो कुएं की दीवार पे थी तो संतुलन बिगड़ गया और कुएं के अंदर गिर गई। फॉल, फॉल का मतलब गिरना होता है, और सेकेंड फॉर्म फेल होती है, तो अपन ने ऊपर फेल पढ़ा था। रेस्क्यू, रेस्क्यू का मतलब बचाना होता है, कि उसको बचाया, होता है ना कि जानवरों को रेस्क्यू किया, उसको रेस्क्यू किया, ठीक है, तो वैसे ही। वाटर प्रूफ होता है जल रोधक, हाँ, जल रोधक इज द राइट वर्ड, लेकिन वाटर प्रूफ ही बोलते हैं अपन तो, कि भाई फ़ोन है पानी में गिर रहा है, ख़राब नहीं हो जाए, तो वाटर प्रूफ है।
नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब संजाल होता है, अपन तो नेटवर्क ही बोलते हैं क्योंकि भाई नेटवर्क नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, रोकी, रोकी का मतलब चट्टान होता है, ठीक है, कि पथरीली आप बोल सकते हो। क्राई, क्राई का मतलब चिल्लाना होता है, रोना होता है। लेज, लेज का मतलब चट्टान का किनारा, ठीक है, या जो कगार जिसको आप बोल रहे हैं थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था तो उसके ऊपर उसने पैर रख के या वो खड़ी हो गई उस पर। बैटरी, बैटरी का मतलब बैटरी होता है। वरी, वरी मतलब चिंता करना होता है, भाई चिंतित हो रही है, चिंता कर रही है। सर्वाइव, सर्वाइव का मतलब जीवित रहना होता है। क्रिएटिवली होता है रचनात्मक रूप से, यानी कि थोड़ा हट के सोचना, रचनात्मक रूप से। काम, काम का मतलब शांत होता है। स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब बुद्धिमान होता है। सिग्नल, सिग्नल का मतलब संकेत होता है, जैसे नेटवर्क सिग्नल होते हैं तो उसको सिग्नल ही बोलते हैं, ठीक है। वैसे मीनिंग देखेंगे हिंदी में तो संकेत होता है कि कोई निशान है, जैसे आप रोड पे जा रहे हो, आपको एक सिग्नल मिला कि 60 की स्पीड पे आपको गाड़ी चलानी है, ठीक है, तो वो एक सिग्नल है। लोकेशन, लोकेशन का मतलब स्थान होता है। फैमिली, फैमिली मतलब परिवार होता है। क्विकली होता है तेजी से, यानी कि जल्दी से, तो उसके पिताजी जो हैं वो जल्दी से आ गए थे। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स भी देख लिया है। तो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।